नमस्कार गुरु जी। नमस्ते जी, शुभ नाम क्या है आपका? संतोष पांडे। गुरु जी, हम सुने कि आप जो है भगवान श्री राम के भक्ति में इतना लीन हो गए कि भगवान श्री राम का जहाँ से जन्म हुआ वहाँ से और जैसे जैसे जो है चलना शुरू किए, आप जहाँ भी उनका चरण पादुका पड़ा हुआ है, आप सारी जगहों का जो है विजिट कर रहे हैं और आपका एक चैनल के माध्यम से उसको जो है समाज को दिखाना चाह रहे हैं। के बाद पंथ पाकर जहाँ प्रथम रात्रि बारात। तो यह प्रेरणा कहाँ से आई? श्री रामचरित की 2 चौपाई में आपको सुनाना चाहता हूँ कि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, और ताके जुग पद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। मेरा ये मानना है कि मेरे भी पिछले कई जन्मों के भगवान के प्रति अनुराग वाले भाव रहे होंगे, इसलिए इस जन्म में इस समय में उनके प्रति भक्ति और प्रेम का आप कह सकते हैं कि ऐसा अनुराग चढ़ा या ऐसा नशा चढ़ा कि अच्छी खासी पत्रकारिता करते हुए मैंने उसे छोड़ करके, अपना घर परिवार छोड़ करके, गांव घर छोड़ करके मैं कुछ दिन अयोध्या में रहा। बहाना तो होता है। आप इस समय कहाँ तक पहुँचे हैं? अभी मैं जनकपुर की पूरी यात्रा कर चुका। अयोध्या से निकलकर आजमगढ़, बलिया, मऊ, गाजीपुर, बक्सर और रामचौरा वगैरह, वैशाली होते हुए मधुबनी होते हुए जनकपुर जा चुके हैं, और जनकपुर से माताजी से स्वयंवर करके जब वो अयोध्या पहुंचते हैं, मैं यहाँ तक की यात्रा कंप्लीट कर चुका। भगवान की भक्ति के लिए ही नहीं, इस संसार में जो भी व्यक्ति जो कुछ भी करता है वह भगवत प्रेरणा से ही करता है। व्यक्ति की बात नहीं, मैं किसी भी जीव, पशु, पंछी, यहाँ तक कि वनस्पतियाँ भी अगर चलायमान है तो वो भगवत प्रेरणा से ही चलायमान है, इसके अलावा और कोई दूसरी प्रेरणा नहीं है। जो इतनी लंबी यात्रा है और जिस यात्रा को कभी जिस रास्ते पर आप कभी चले न हो, अनपरिचित यात्रा है, तो ऐसी स्थिति में कोई कहानी इस तरह की है जहाँ पर आपको जो है भयभीत महसूस हुआ हो? नहीं, भय का तो कोई जगह नहीं रहा है। लोग कहते हैं कि जो है भोजन न मिला हो या इस तरह की कोई बात है? देखिए, कठिनाई तो बहुत बर्दाश्त करनी पड़ी, और कठिनाइयाँ तो रास्ते में, और वो भी जनकपुर की यात्रा सुख की यात्रा थी। भगवान राम बाकायदे राजकुमार की वेशभूषा में मुकुट उकुट पहन कर गए, ताड़का वध करने के बाद स्वयंवर में भाग ली, मतलब सुख की यात्रा थी। भगवान के उस सुख की यात्रा में हम लोगों को इतनी कठिनाई का सामना करना पड़ा कि कभी कभी वास्तव में रोना आ जाता था। लेकिन जैसे किसी धाम पे हम लोग पहुंच रहे हैं, हम लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं, न गूगल के मैप में मिल रहा है, न आदमी ठीक से बता पा रहे हैं, और भयंकर दोपहरी और तेज धूप है, शरीर जला जा रहा है। तो ये हो रहा है कि क्या करें, क्या छोड़ दें क्या इस स्थान को। तो फिर मन में ये होता था कि हम किसी व्यक्ति को तो मूर्ख बना लेंगे कि हाँ हम गए थे, लेकिन भगवान को कैसे मूर्ख बनाएंगे। तो अचानक से प्रेरणा मिलती थी कि जैसे फलाने धाम है, कोई धाम रामचौरा मान लीजिए, या अहिल्या धाम हो गया दरभंगा का, और हमको रास्ते में नहीं मिल रहा है उसका कुछ। तो प्रेरणा ये मिलती थी कि जैसे भगवान राम, लक्ष्मण जी वहाँ पे स्वयं बैठे हैं और वो प्रेरणा दे रहे हैं कि अरे यार मैं यहाँ बैठा हूँ, आ जाओ जल्दी से। तो जब ऐसी प्रेरणा मिलती थी तो हम लोग और दुगने उत्साह से ढूंढते थे। और वो घूम चुके हैं सर? अभी हम यूपी और बिहार 2 स्टेट घूमे हैं, और एक कंट्री नेपाल, जनकपुर। रामायण को लेकर आप इतना आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, या जो है समाज को क्या दिखाना चाहते हैं आप? आपका व्यक्तिगत स्वार्थ है या समाज को कुछ देना चाहते हैं अपनी यात्रा के द्वारा? कलयुग में सतयुग का प्रवेश हो चुका है, योगदान देना चाहता हूँ कि जब सब कुछ राममय होने जा रहा है तो उसमें मेरा भी कुछ योगदान माना जाए, कि मैंने भी भगवान के उन स्थानों की दौड़ा किया, जा करके उन स्थानों को मैंने लोगों को दिखाया और बताया। मतलब इस संसार को राममय बनाने में थोड़ा बहुत मेरा भी योगदान रहे, बस मेरी यही इच्छा थी। सर, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, आपका एक चैनल है, उसका नाम है परमात्मा की सैर। परमात्मा की सैर जो है यूट्यूब चैनल है, अगर आप उस पर जाएंगे तो भगवान श्री राम से जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं सीरियल वाइज जो है सब दिखाया गया है। क्या सरकार द्वारा आपको कोई सुविधा मिलती है? नहीं, अभी ऐसी कोई सुविधा नहीं है। कहाँ से आता है? ये सब मैं अपने जेब से कर रहा हूँ। जेब से कर रहे हैं? हाँ, ये मेरा। तो ये सब इतना बड़ा लंबा सफर करने में आप 3-4 लाख रुपए अपना जो है गवा दिए हो। वो 10-20 लाख लगेगा, लगाया जाएगा। क्यों सर ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि भगवान की भक्ति है तो कुछ त्याग जो जैसे सब कर रहे हैं वैसे मैं भी कर रहा हूँ। सर, राजनीति में कुछ थोड़ा वो जानते हैं आप? नहीं, राजनीति से हमारा कोई लेना। सर, यात्रा लगभग कै साल तक चलेगी आगे आपकी? ये हमारी यात्रा मुश्किल से मुझे लगता है कि अभी 2.5-3 साल और चलेगी। 2.5-3 साल के बाद क्या करेंगे आप? क्योंकि 2.5-3 साल में हमें लगता है कि भगवान के 14 वर्षों का जो वनवास काल है वहाँ तक मैं करीब 2.5-3 साल में पूरा कर लूँगा,
और हमारी यात्रा जाके लंका पे रुकेगी, जहाँ पे माता सीता का अपहरण करके रावण ले गए थे और वहीं पे राम रावण का युद्ध हुआ था और भगवान ने सारी लीलाएं वहाँ पे की। तो मेरी यात्रा वहाँ तक रहेगी। फिर उसके बाद भगवान जब अयोध्या आकर के अश्वमेध यज्ञ करते हैं, यदि मैं उस समय तक रहा और स्वस्थ रहा, आज तिलक होने के बाद, अयोध्या नरेश बनने के बाद जिस तरह से उन्होंने राम राज्य की स्थापना की, मैं प्रयास करूंगा कि 14 वर्ष के वनवास काल से वापस लौटने के बाद उनके राम राज्य की अवधारणा जिस प्रकार उन्होंने पूरे संसार में किया, मैं उसको भी दिखाने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा लोगों को। मतलब वहां से वापस आने के बाद फिर राम राज्य की चर्चा आप चल रही है। हाँ, उनके 14 वर्ष के वनवास के बाद सर बड़ा लंबा ख्वाब है आपका, पैसा जो है बहुत ज्यादा लगेगा, ये पैसा कहाँ से आएगा? ये भगवान की मर्जी है, जहाँ तक वो कराएंगे करेंगे, वो तो पैसा कोई बहुत मायने नहीं रखता है। आपका मैं नंबर जानना चाहता हूँ। हो सकता है कि कुछ दर्शक ऐसे होंगे जो आपको जो है इस भक्ति में आपका सहयोग करना चाहते होंगे, इसलिए कि आप सामाजिक सेवा कर रहे हैं, अपनी व्यक्तिगत सेवा आप कर नहीं रहे हैं। तो आपका नंबर क्या है? 96 95 30 42 45। क्या इस पर पेटीएम ओटीएम चलता है? ये इस पे मेरा होता है। फिर से एक बार नंबर बताइए। 9695 और 304245। देखिए दोस्तों, बड़ी खट्टी मीठी यादों के साथ जो है आप गुरु जी से आपके मैं मुलाकात करवाया हूं। इनसे बड़े कड़वे भी सवाल हमने पूछा है। गाजीपुर जनपद सैदपुर तहसील अंतर्गत खानपुर थाना के निवासी हैं। सबसे बड़ी बात है कि इतना सघन और जो है आप देखते हैं स्वार्थी जीवन में एक निस्वार्थ भाव से पुरुषोत्तम श्री राम के पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं। और इनका मूल उद्देश्य होगा कि भगवान श्री राम की जो भी विचारधारा हो वो आम जन में फैले और यहाँ से जो विमरज है, जो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, वो खत्म हो, लोग एक हो। और दूसरी बात है कि बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। यह जो है अभी नेपाल तक गए थे, सारी यात्रा कर रहे हैं। इनका चैनल का नाम है परमात्मा की सर, आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, उसका आनंद भी लीजिए और भक्तिमय भी होइए। इनका मैंने मोबाइल नंबर भी आपसे कहवाया है। हमारा मेन उद्देश्य है कि उस पर पेटीएम भी चलता है, गूगल भी चलता है, सब कुछ का चलता है। अगर आप परमात्मा की सर और गुरु जी को, ऐसे धन्य पुरुष जो कि इतना सब कुछ करने के बाद बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं होगी, बहुत होगा 60 वर्ष 62 वर्ष की आपकी उम्र होगी, ऐसी स्थिति में इन्हें सफ़र करने में और समाज में जो है अध्यात्म को दिखाने में निश्चित रूप से जो है धन की आवश्यकता होगी। आप लोग इन्हें निश्चित रूप से सहयोग करने का प्रयास करें, ठीक है? फिर इनसे कभी मुलाकात होगी तो निश्चित रूप से आपको हम इनसे फिर मिलाएंगे, दिखाएंगे। मंगल भवन मंगलहारी दरबहु सु दशरथ अजीर बिहारी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर।